नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सरसाइज एक्सप्लेन्ड में। आज हम करेंगे फोर्थ चैप्टर का पहला एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 1A। उसके क्वेश्चन नंबर 9 से हम क्वेश्चन नंबर 12 तक इस वीडियो पे करेंगे। जो बाकी के वीडियोस हैं इस एक्सरसाइज के, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। A uniform meter rule balances uniformly on a knife edge placed at 58 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पर ये जो मीटर रूल है, मीटर रूल मतलब यहाँ पर फिर से हो गया 100 सेंटीमीटर। पूरा रूल का लेंथ, पूरी स्केल की लेंथ होगी 100 सेंटीमीटर। अब ये 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस की जा चुकी है। When a weight of 20 GF is suspended from one end। अब आपने यहाँ पे ये सोचना है कि 20 GF का वेट है एक तरफ। अब देखिए, अगर ये 58 सेंटीमीटर पे बैलेंस रहा, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना बाएं तरफ है यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है। तो अगर लंबाई ज़्यादा है तो इस तरफ वज़न भी ज़्यादा होगा। तो ये 20 GF को हम, जायज़ सी बात है कि हम दाहिने तरफ इसको लगाएंगे। तो यहाँ पर जो 20 GF है इसको हम B पे लगाएंगे, क्योंकि जो A का तरफ है, OA का तरफ है, ये ऑलरेडी भारी है, पहले से ही भारी है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 20 GF को यहाँ पे लगाया। अब ये जो डिस्टेंस होगी, मतलब फलक्रम से वेट की डिस्टेंस, ये हो गई अपनी 42 सेंटीमीटर की। यहाँ पे वेट दी गई है 20 ग्राम फोर्स की। दूसरी तरफ 58 सेंटीमीटर है। अब ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम बना ली है। इस डायग्राम पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर छोटा सा x लिखा है। तो ये x जो है ये O से, मतलब जो सेंटर है रूल का, वहाँ से जो फलक्रम है उतनी डिस्टेंस। अब अगर 100 सेंटीमीटर की स्केल हुई तो बीच में जो उसका सेंटर आएगा ये आएगा 50 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 58 माइनस 50। तो 58 माइनस 50 हमें मिलता है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए, जो रूल है, जो स्केल है, इसको अगर हमने बैलेंस करना है, इसका मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, जो कि अपना W बना रहा है, याद रखिएगा एक स्केल का वेट जो है ये बिल्कुल सेंटर पे एक्ट करता है। तो ये स्केल का वेट W O पे एक्ट कर रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट करेंगे हम। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट में हमें स्केल की वेट तो निकालनी है, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द रूल। तो W आ जाएगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमने यहाँ पर निकाला था 8 सेंटीमीटर की, तो ये आ जाएगी 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, इज इक्वल टू यहाँ पे जो फोर्स है ये है 20 GF की। तो 20 GF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर हो गई 42 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पर 42 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू 42। तो W जो है, W अपना हो जाएगा 20 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 8। अभी हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे 4 से। तो जैसे ही हमने 4 से कैंसिल करा, 4 टू ज़ा 8 हो गया, 4 5 ज़ा 20 हो गया, फिर 2 और 42 को कैंसिल कर दिया, तो ये आ गया अपना 21। अब 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 105 GF। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 1A फोर्स की ओर। The diagram below shows a uniform bar supported at its middle point O। तो इसका जो सेंटर है ये दिया हुआ है O पे। दोनों तरफ आप देख सकते हैं 50 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर है। तो a weight of 40 GF is placed at a distance of 40 सेंटीमीटर to the left of point O। तो O से बाएं तरफ 40 सेंटीमीटर पे 40 ग्राम फोर्स का वेट एक्ट कर रहा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF।
अब देखिए, अगर हम इस ATGF को नहीं मानते हैं तो उससे पहले क्या हाल है? उससे पहले का जो हाल है ये बोल रहा है कि बाएं तरफ पहले से ही वजन ज़्यादा है, क्योंकि 40GF यहाँ पे बाएं तरफ एक्ट कर रहा है। तो अगर 40GF बाएं तरफ एक्ट कर रहा है तो बाएं तरफ वजन पहले से ही ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ATGF है इसको हमने दाहिने तरफ बिठाना है। याद रखिएगा, जिस तरफ हल्की होगी उसी तरफ हमें एक्स्ट्रा वेट बिठानी है। तो चलिए मान लेते हैं ये ATGF यहाँ पर कहीं पे है, जहाँ पे आप मेरा माउस देख सकते हैं। तो इस तरफ जो बाएं तरफ का जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि हो जाएगा 40 × 40, क्योंकि यहाँ पे 40GF की फोर्स लग रही है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर की है, तो 40 × 40 यहाँ पे हो जाएगी, इज इक्वल टू 80, जो कि अपने दाहिने तरफ रहेगा, जो कि क्लॉकवाइज रहेगा, इनटू एक्स। एक्स हो गया अपना ओ से जितनी दूरी पर ये ATGF एक्ट करेगी, ये हमने निकालना है एक्स का वैल्यू। तो सीधा सीधा हमने क्या करना है, 80 को दूसरी तरफ लेके चले जाना है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 40 × 40 डिवाइडेड बाई 80। तो यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8 और फिर 2 × 20 टाइम्स। तो यहाँ पर x का वैल्यू जो है 20 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, यहाँ पर आपने छोड़ना नहीं है, आपने यहाँ पर फिर लिखना है कि जो ये वेट जो है ATGF की, ये हम O से 20 सेंटीमीटर दाहिने तरफ बिठाएंगे। दाहिने तरफ लिखना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज 1A। Figure shows a uniform meter rule placed on a fulcrum at its midpoint O। तो ये पूरी की पूरी 1 मीटर है और ये O पे बिठाई हुई है, जो कि सेंटर है, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 20GF एट द 90 सेंटीमीटर मार्क। तो यहाँ पे 20GF का वेट जो है ये 90 पे एक्ट कर रहा है, और सवाल ने ये भी दिया हुआ है कि 40GF 10 पे एक्ट कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पे। ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, तो आप टेक्स्ट बुक पे सवाल देखेंगे तो आपको दिखेगा कि 40GF जो है ये 10 सेंटीमीटर पे एक्ट कर रहा है। तो दो वेट दिए हुए हैं। अब सवाल ये पूछ रहा है कि इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि ये मीटर रूल क्या बैलेंस्ड है या नहीं, मतलब दोनों तरफ बराबर वजन है या नहीं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, दोनों तरफ का हमने मोमेंट निकालना है। अगर दोनों तरफ के मोमेंट बराबर हो गए इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में है, अगर दोनों तरफ के मोमेंट बराबर नहीं हुए इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकाल लेते हैं, जो कि 40GF का है। अब ये हो गया, फोर्स हो गया अपना 40GF, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे 50 से 10, मतलब 50 से 10 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 40। तो 40 × 40 आ जाता है, जो कि 1600 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर के बराबर है। अब क्लॉकवाइज निकालेंगे, जो कि 20GF का, तो 20GF इंटू डिस्टेंस हो गया यहाँ पर फिर से 40 की, क्योंकि हम 90 से 50 को घटाएंगे तो हमें फिर से 40 मिलेगा। तो यहाँ पर 20 × 40 कर देंगे, तो 20 × 40 जैसे हमने करा तो ये बन गया अपना 800 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट है और जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये दोनों बराबर नहीं है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अपनी जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है ये ज़्यादा है, तो अपनी जो स्केल है ये बाएं तरफ झुकी रहेगी, क्योंकि दाहिने तरफ तो हल्का है, तो बाएं तरफ झुकी रहेगी क्योंकि बाएं तरफ भारी है। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट इन इक्विलिब्रियम, द रूल विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरफ घूमेगी ये। अब देखिए सवाल क्या पूछता है, इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न। तो इसका हमने लिख दिया इट विल टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब
अगला जो सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 जीएफ। तो यहाँ पर सवाल ये बोल रहा है कि और एक 40 जीएफ का फोर्स अगर हम लगा रहे हैं तो क्या हम बैलेंस रूल को बैलेंस कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर क्या निकाला, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है ये क्लॉकवाइज मोमेंट से ज़्यादा है। इसका मतलब जो अपनी स्केल है ये बाएं तरफ झुकेगी। अब अगर बाएं तरफ झुक रही है तो आपने अगर और एक वेट बिठाना है तो जायज़ सी बात है कि आप ये वेट को दाहिने तरफ बिठाएंगे, क्योंकि अगर आप बाएं तरफ बिठा रहे हैं तो ये तो झुकी की झुकी ही रह जाएगी। तो आपने इसको दाहिने तरफ बिठाना है। तो 40 जीएफ को हम यहाँ कहीं बिठाएंगे दाहिने तरफ। अब फिर हम क्या करेंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट वही का वही रह गया जो कि 40 इंटू 40 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एंटी क्लॉकवाइज में 40 जी एफ इंटू 40 सेंटीमीटर लिखा है, इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज में दो फोर्स लग रहे हैं। पहला जो कि 20 जी एफ का है जो 40 सेंटीमीटर दूरी पर है, तो इसका मैंने फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख लिया जो कि 20 इंटू 40 है। तो 20 जी एफ इंटू 40 सेंटीमीटर प्लस यहाँ पर फिर हमने क्या करना है, जो 40 जीएफ का जो वेट है कितनी दूरी पर है, मतलब हमने दूरी को यहाँ पे x मान लिया है, तो फोर्स हो गया अपना 40 जीएफ इंटू एक्स। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 इंटू 40 हो गया 1600, और यहाँ पे 20 इंटू 40 हो गया 800। तो 800 को हम दूसरी तरफ लेके चले जाएंगे तो बन जाएगा 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स बन जाएगा 40x। तो हम लिख सकते हैं 40x इज इक्वल टू 1600 माइनस 800। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1600 माइनस 800 डिवाइडेड बाई 40। तो 1600 माइनस 800 हो गया अपना 800 डिवाइडेड बाई 40 जो कि 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दाहिने तरफ सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब अगर दाहिने तरफ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ पे बैठा है, ये 70 पे बैठा है, यहाँ पे 70 सेंटीमीटर मार्क पे, क्योंकि 50 प्लस 20 हमें 70 सेंटीमीटर मिलता है। तो इट शुड बी प्लेस दैट 70 सेंटीमीटर मार्क। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। When a boy weighing 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw, तो एक बच्चा है जिसका वजन 20 kgf के बराबर है, 20 किलोग्राम फोर्स, वो एक तरफ बैठता है एक सीसॉ के जिसका लेंथ है 4 मीटर। तो 4 मीटर, अब सीसॉ हमेशा बीच में बैलेंस रहती है, तो आधा होगा 2 मीटर और दूसरी तरफ भी हो जाएगा 2 मीटर। तो इसमें हमने क्या करना है, हाउ कैन इट बी बॉट टू हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय अ मैन वेइंग 40 kgf, मतलब एक आदमी जिसकी वजन 40 kgf के बराबर है, इसको हमने कहाँ पे बिठाना है। अब देखिए ये बच्चा ऑलरेडी दाहिने तरफ बैठा हुआ है, तो दाहिने तरफ ऑलरेडी भारी है, पहले से ही भारी है। तो ये जो आदमी है इसको जायज़ सी बात है कि इसको दाहिने तरफ बैठना है, बाएं तरफ तो ऑलरेडी भारी है। तो ये बच्चा जो बाएं तरफ बैठा हुआ है यहाँ पर, ये बाएं तरफ ऑलरेडी भारी होने के लिए ये जो आदमी है ये दाहिने तरफ बैठेगा। तो इससे पहले हम क्या करेंगे, केजीएफ को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जो डिस्टेंस दिया हुआ है एसआई यूनिट में है और केजीएफ जो है एसआई यूनिट नहीं है। तो 1 केजीएफ 10 न्यूटन के बराबर होता है, तो 20 केजीएफ 200 न्यूटन हो जाएगा, 20 इंटू 10 200, और 40 केजीएफ हो जाएगा 40 इंटू 10 जो कि है 400 न्यूटन के बराबर। अब हम क्या मानेंगे, जो आदमी है वो सेंटर से x डिस्टेंस पे बैठ रहा है यहाँ पर दाहिने तरफ, तो बाएं तरफ का जो मोमेंट है ये हो जाएगा 200 इंटू 2,
ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर और 20 kgf का 200 न्यूटन होता है, तो 200 इंटू 2 इज इक्वल टू 400 इंटू एक्स। तो दाहिने तरफ हो गया 400 इंटू एक्स, तो x जो है 200 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 400 हो जाता है। तो यहाँ पर 200 टू ज़ा 400 और फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो 1 मीटर मिलता है यहाँ पर। अब आपने क्या लिखना है, द पर्सन शुड सिट एट 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉय। मतलब लड़का जिस तरफ बैठा है उसके दूसरी तरफ आदमी को बैठना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के सवालों की ओर। धन्यवाद।